हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं वापस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं इन तीनों की जो कि कॉफी विद करण के अंदर देखने को मिले। क्या ये इंटरेस्टिंग शो था कि नहीं था, क्या ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था, एपिसोड नंबर 5। मैं बोलूँगा जो टोनैलिटी चेंज हुई है ऑफ लेटली, अगर आप देखें करण जौहर के इस शो की, तो थोड़ी और मेच्योर हो गई है, वो थोड़ी सी लेस बिची हो गई है, उसके अंदर कॉन्ट्रोवर्सीज कम आ रही हैं। आपको एक मौका मिल रहा है कि उस सेलिब्रिटी को और ज़्यादा डीपली जान पाओ, और लोग भी थोड़े ज़्यादा फ्रैंक हो गए हैं, थोड़े से ब्रेव हो गए हैं। जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं जो अपनी लाइफ को बहुत कॉन्फिडेंटली लेयर भी कर पा रहे हैं, जितना बताना उतना ही बता पा रहे हैं, तो ये इंटरेस्टिंग सा शो होता चला जा रहा है। मुझे लगा कि एक अलग ही तरीके का कॉन्ट्रास्ट दिखा, जहाँ पर वरुण धवन मुझे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भी लगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा बचकाना हरकतें तो उसकी रहती हैं। और जो पॉइस दिखा वो मुझे वो जेन्युइनली सिद्धार्थ मल्होत्रा के अंदर दिखा। क्वाइट मेच्योर आंसर्स एज वेल, उसने 1-2 हैम्पर्स वगैरह भी यहाँ पर जीते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। आपस में जो कॉन्वर्सेशंस थी वो बड़ी ही फ्रैंक तरीके की हुई। करण जौहर वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व विद देम, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप्स डू एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री, जस्ट दैट जो उनके फैंस होते हैं सेलिब्रिटीज़ के, वो मान के राजी नहीं है। ये चीज़ें कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते रहते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि बड़ा कॉन्वर्सेशनल टाइप था, और करण ने बोला भी इस शो के दौरान, एपिसोड के दौरान, कि यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी किटी पार्टी में आया हूँ, बिकॉज इट वॉज नॉट लुकिंग लाइक एन इंटरव्यू, इट वॉज नॉट लुकिंग लाइक अ चैट शो, इट वॉज लुकिंग लाइक कि आपस में लगे हुए और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो उसका फॉर्मेट था, एंड कर्टसी नॉट करण, बेसिकली कर्टसी वरुण धवन स्पेसिफिकली, जो बिल्कुल ही इसको कैजुअल रूप के अंदर लेके चला गया, विच वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। नाउ वॉज इट लेयर्ड, नॉट लेयर्ड? आई वुड से इट वॉज नॉट लेयर्ड एट ऑल, क्योंकि यूजली हमने देखा है कि लोग अपने आप को एक मकोटा पहना के इस तरीके के चैट शोज़ के अंदर प्रेजेंट करते हैं, बट इसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी, और वो थैंकफुली नहीं थी, क्योंकि अगर अब वो नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। क्या बहुत ज़्यादा मेच्योर कॉन्वर्सेशंस थी, आपको मज़ा आया सुनने का? तो आंसर वुड भी येस एंड नो। बहुत ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट आंसर्स नहीं थे इसके अंदर, और आपको थोड़ा सा प्रिविलेज वाली फीलिंग भी आती है कि ये प्रिविलेज्ड हैं और ये इनको ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, बट आई थिंक देव अर्नड इट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ प्लेटर के अंदर ही मिल गया है। उनको जो फिल्में मिली उन्होंने अच्छे से करी, जिसने डायरेक्ट करी उसको लोगों को आज तक भी करण जौहर ने कोई भी फ्लॉप मूवी नहीं दी है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्रेडिट तो जाता है इन लोगों को, और क्रेडिट छीनने वाले लोग भी बहुत सारे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वरुण धवन और ये जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है, दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, चाहे वो फिल्मी बैकग्राउंड से आते हों, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर डूइंग देयर हार्ड वर्क इन वट एवर रेल्म यू कैन से। बट फर्स्ट चांस मिल जाना ये बहुत बड़ी बात होती है, वो लोगों को वो भी नहीं मिलता। ठीक है, उस सेंस में वो प्रिविलेज्ड हैं फॉर श्योर। बाकी मुझे शो का जो फॉर्मेट है अब अच्छा लगना शुरू हुआ है। इससे पहले वाले सीजन में ठीक लगते थे, लेकिन अब अच्छा लगना शुरू हो गया, बिकॉज इट इज़ लेस बिची और एट द सेम टाइम मोर फन, एंड यू गेट टू नो द सेलिब्रिटीज़ मोर। तो जो जेन्युइननेस है वो ज़्यादा बाहर आ रही है, जो इस फॉर्मेट में थोड़ी सी लेयर रहती थी और एक दूसरे की बैड माउथिंग होती थी। अब मुझे ऐसा लगने लगेगा कि कोई किसी का कोई खास दुश्मन है नहीं। बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसकी इससे नहीं बनती होगी। वैसा कुछ खास अब कुछ रहा नहीं है, और जो कि अच्छी बात है। तो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करता है, एमिट करता है, और फिर पीपल रियली लुक फॉरवर्ड टू सी मल्टीपल फेसेस इन अ सिंगल मूवी। वो एक अच्छी बात हो जाती है, मल्टी स्टारर बननी चाहिए। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।